देश एक मीठी जेल है जिसमें बच्चों का बाप भाई सारी उम्र कैद में रहता है। वो सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता है, वरना दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने बच्चों से दूर रहना है। आजकल एक पाकिस्तानी की वीडियो ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ये वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। वीडियो में नजर आने वाला आदमी 26 साल तक सऊदी अरब की जेल में कैद रहा। 26 साल तक जेल में उसके साथ क्या होता रहा, 26 साल तक किस तरह उसने सूरज की रोशनी भी नहीं देखी, उसके 26 साल किस तरह जेल में गुजरे, उसने कितनी बार खुद को खत्म करने की कोशिश की। सऊदी कफील ने उस पर ऐसा कौन सा इल्जाम लगाया जिसकी वजह से उसे 26 साल जेल में गुजारने पड़े। जब उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी तो उसकी आंखों को क्या हुआ, फिर डॉक्टरों ने किस तरह उसका इलाज किया, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इस तरह की बेशुमार वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, इस आदमी का नाम मोहम्मद सलीम है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से है। ये 1998 में सऊदी अरब में एक आजाद वीजे पर गया। इसने वहां जाकर खूब मेहनत की, फिर इसे एक सऊदी के यहाँ नौकरी मिल गई। चनाचे ये सऊदी के घर में माली का काम करने लगा। इस आदमी की तनख्वाह 1500 रियाल थी। दोस्तों, ये 1999 की बात है। एक दिन ये सऊदी कफील की बीवी से बात कर रहा था। सऊदी कफील को इस पर शक होने लगा। सलीम एक ईमानदार और इज्जतदार शख्स था, लेकिन कफील की ये सोच थी कि सलीम के मेरी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात हैं। एक दिन उसने सऊदी पुलिस को घर पर बुलाया। उन्हें कहने लगा, ये हमारे बादशाह को बुरा भला कहता है, मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, लिहाजा इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जो आदमी सऊदी अरब में काम करते हैं, इन्हें इस बात का पता होगा कि सऊदी लोग अपने बादशाह से बेहद प्यार करते हैं। वो उनके बारे में एक भी लफ्ज सुन नहीं सकते, लिहाजा सलीम को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया गया। इसके बाद इसे एक ऐसी जेल में ले जाया गया जहां रोशनी नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इसके कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा था, जिसकी वजह से सोने में भी दुश्वारी पेश आती। आसपास के लोगों के रोने की आवाजें आती। किसी को कुछ पता नहीं था वो कब से इस जगह पर मौजूद है। उसे इस जेल में कितने साल हो चुके हैं। जेल के तमाम कैदियों को 3 वक्त का खाना दे दिया जाता। इसके अलावा जब पानी खत्म हो जाए तो कैदियों के करीब छोटे कूलर रख दिए जाते। इस जेल में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग मौजूद थे, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आती वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है। एक हफ्ता तो सलीम ने दिल को मजबूत किए रखा। वो हर वक्त नमाज पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना शुरू कर देता। उसे बस अपने बीवी बच्चों की फिक्र थी कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, वो किस तरह गुजर बसर कर रहे होंगे। क्योंकि सलीम वालदैन का इकलौता बेटा था, उनके वालदैन बहुत पहले फौत हो चुके थे। चनाचे उसने कुछ मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए। इसके बाद एक जानने वाले ने उसकी शादी करवा दी। उसके 2 बेटे 1 बेटी थी। जबकि वो सऊदी अरब आया, ये बच्चे इंतहाई छोटे थे। सलीम फिक्रमंद था तो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करता, वो हमेशा सलामत रहें। सलीम के कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, मगर इसके बाद उसे अंधेरे से वहशत होने लगी। वो भी दूसरे लोगों की तरह रोता और आवाजें देता, मुझे यहाँ से निकालो, मगर उसकी आवाज को कोई भी ना सुनता। इस जेल में हर तरफ से रोने की आवाजें आती। सलीम दिन ब दिन कमजोर होने लगा। उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, मगर कैमरों की मदद से पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेती। फिर उसी कमरे में उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसे उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। इस जेल के अंदर कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कौन आता है और कौन जाता है।
वक्त गुजरता गया, एक दिन पुलिस उसके कमरे में आई, उसे जेल से बाहर निकालने लगे। उसके चेहरे पर बाल ही बाल थे, जिस्म की सफाई किए हुए एक अरसा हो चुका था। वो 2 कदम चलने के बाद गिर पड़ता। पुलिस वाले उसे दोबारा उठाकर बाहर लाने की कोशिश करते। जब सलीम को बाहर लाया गया तो उसने रोशनी को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी आंखों में शीशा डाल दिया हो। उसने दोबारा आंखों को बंद किया। वो कमजोरी की वजह से वहीं पर गिर पड़ा। उसके जिस्म के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। इतने में एक एम्बुलेंस आई, उसे स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले गए, जहां पर उसका इलाज शुरू हो गया। एक बंगाली ने उसके जिस्म की सफाई की, उसके जिस्म के तमाम बाल उतार दिए। दोस्तों, उसे ड्रिप लगा दी गई। उसे किसी आदमी से बात किए हुए अरसा हो चुका था। जब उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए, क्योंकि ये 2024 का साल था। वो 1998 में घर से निकला, जबकि 1999 में वो गिरफ्तार हुआ था। उसे घर से निकले हुए 26 साल हो गए, जबकि जेल में 25 साल का अरसा हो चुका था। उसके लब कप कपा रहे थे, उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सलीम की याददाश्त भी आधी रह चुकी थी। वो 1 महीना अस्पताल के अंदर रहा। इन्होंने न जाने उसे कौन से इंजेक्शन लगाए जिसकी वजह से वो चलने के काबिल हो गया। फिर एक दिन उसके पास पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग आए। इन्होंने उसका 24 घंटे का पासपोर्ट बनाया, फिर उसे अगली ही फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया। जैसे ही सलीम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो लोग हैरान थे, ये कौन है जिसके पास कोई भी सामान मौजूद नहीं। सलीम ने वही कपड़े पहने थे जो गिरफ्तार होने से पहले उसने पहने थे। किसी आदमी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। यूं उसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। दोस्तों, सलीम जब घर पहुंचा तो दिल को दहला देने वाला मंजर था। जैसे ही बेटों ने बाप को देखा, वो उसे मिलकर खूब रोए। वो अपने बाप के कदमों को चूमते रहे। बेटों की शादी हो चुकी थी, आगे उनके भी बच्चे थे। बेटों ने बताया कि माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो चुके हैं। वो आपका इंतजार करती रही। उसने कपड़े सिलाई करके, मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया। हम दोनों स्कूल में टीचर हैं। दोस्तों, ना जाने इस तरह के कितने वाकयात से ये दुनिया भरी पड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गैर मुल्कियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।